नमस्कार, स्वागत है सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदायूं के BSL-2 लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना को लेकर बेहतर कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते कदम उठाया और सीएम योगी ने आगे ये भी कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण कल से शुरू हो जाएगा। पहले मरीज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाते थे, अब प्रदेश में कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में KGMU में पहली लैब बनी और 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज में लैब स्थापित किए गए। प्रदेश में टेस्टिंग क्षमता को भी बढ़ाया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। सभी मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण हैं, साथ साथ इन सभी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके प्रबंधन से जुड़े हुए पदाधिकारीगण होंगे, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, KGMU के कुलपति जनरल डॉक्टर विपिन पुरी जी, SGPCI के निदेशक प्रोफेसर RK धीमान जी, इस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञगण, सभी माननीय सांसद, विधायक और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जो जिनके साथ आज हमारा संवाद हुआ है या होने जा रहा है, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 ये वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया किस रूप में इससे त्रस्त है। मुझे लगता है कि अब तक सबसे लंबे समय तक एक ही बीमारी के बारे में इतना व्यापक प्रचार आप लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया को देखेंगे तो हर जगह आपको कोविड 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 दिखाई देगा। और आज के समय में जब मनुष्य अब मंगल ग्रह में जा रहा है, तब भी व्यापक पैमाने पर मौत होना, इसने मनुष्य की सीमाओं को भी और लक्ष्मण रेखा को भी खींच के रख दिया है। एक वायरस कैसे पूरी मानवता को और अंततः एक जीव सृष्टि को चैलेंज कर सकता है। हम सब के सामने जो चुनौती इस वर्ष के प्रारंभ में शुरू हुई थी विश्व मानवता के सामने, उसका यद्यपि दुनिया के अंदर अभी कोई कारगर उपचार और कोई वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार आज के दिन पे हो सकता है बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग। इसके माध्यम से हम कोविड-19 के संक्रमण की चेन को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बचा सकते हैं। जो 5 कैटेगरी इसके प्रति बहुत संवेदनशील है, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग, कई बीमारियों के से पहले से ग्रसित गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग,
और छोटे बच्चे, ये जो 5 कैटेगरी इसके प्रति अति संवेदनशील है, इनको बचाते हुए शेष लोगों को समय पे अगर हम लोग सचेत करके उपचार आदि उनकी सुविधा दे दें, लक्षण के आधार पर सारा उपचार होना है। भारत ने समय पर कदम उठाया, एक सेफ स्थिति में अपने आप को पाता है। दुनिया के अंदर तमाम बड़ी ताकतें हैं, उन लोगों ने शुरू में लापरवाही की, उसका परिणाम क्या है? व्यापक पैमाने पर मौत। आबादी भले ही भारत की उन देशों में 1/5 हो, लेकिन मौत के आंकड़े भारत से कई गुना ज्यादा। तो यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि भारत सरकार की अनलॉक की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश स्तर की अनलॉक की गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो अनुमान्य गतिविधियां हैं, उनमें से स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थानें अभी भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और थिएटर और सभागार अभी भी बंद रहेंगे और 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 63 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 5061 नए कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 63 और कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ राज्य में इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 3486 हो गया है। मार्गदर्शन में भारत सरकार की कोविड गाइडलाइंस, अनलॉक की गाइडलाइंस के क्रम में प्रदेश स्तर की भी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर जो अनुमन्य गतिविधियां हैं, उसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान अभी भी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। यद्यपि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। 21 सितंबर के बाद टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में से 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है और इसका भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वैच्छिक आधार पर, वॉलंटरी आधार पर, और यदि माता पिता अभिभावक की लिखित अनुमति होगी तभी वो आ सकेंगे। इसके लिए भी 21 सितंबर के बाद अलग से गाइडलाइंस भारत सरकार जारी करेगी। जो कौशल प्रशिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर के ITIs हैं, राष्ट्रीय कौशल निगम है, राज्य कौशल विकास मिशन है, भारत सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो अल्पकालिक जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनको कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति के कार्यक्रम चलाने की अनुमति होगी। ये भी 21 सितंबर के बाद इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी हो जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में PhD शोधार्थियों द्वारा तकनीकी और व्यावसायिक प्रोग्रामों में जो है उनको भी अनुमति होगी, लेकिन ये भी शर्तों के अधीन दी जाएगी जो भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से विचार विमर्श के बाद दी जाएगी। 7 तारीख के बाद मेट्रो रेल के भी चरणबद्ध चलाने के अनुमति रहेगी और 21 सितंबर के बाद समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम, समूह गतिविधियों के लिए अधिकतम 100 व्यक्तियों तक शुरू में अनुमति होगी। फेस मास्क का प्रयोग आवश्यक होगा, सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक होगी, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। जो शादी समारोह है उसमें 30 व्यक्ति तक का अधिकतम और अंतिम संस्कार में फिलहाल 20 व्यक्ति तक की अनुमति है। 20 सितंबर के बाद जो है इसमें 100 व्यक्तियों तक की सीमा लागू रहेगी। सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार ये अभी बंद रहेंगे और ओपन एयर थिएटर जो है वो 21 सितंबर के बाद उसकी अनुमति रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय
हवाई यात्राएं जो है भारत सरकार की अनुमति के अतिरिक्त अभी बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष रूप से बल दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में जो निर्णय पहले था, जो पूरी तरह से गतिविधियों को रोकने का था, केवल सफाई, सुरक्षा और वहाँ पर सप्लाई की व्यवस्था जारी रखने का, वो यथावत रहेगा। इसके साथ साथ इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट व्यक्तियों और माल के मूवमेंट के आवागमन पर कोई विशेष अलग से प्रतिबंध नहीं रहेगा। एसओपी भी इसकी जारी रहेगी। 65 वर्ष से अधिक कोमॉर्बिड लोग, बच्चे अगर हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके लिए ये हिदायत रहेगी कि वो घर से बाहर कम निकलें या ना निकलें। आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप, दोनों ऐप का प्रचार फिर से जारी रहेगा और गाइडलाइंस के अनुरूप जो है यदि उनका उल्लंघन होता है तो फिर दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रस्ताव इसमें है। गृह विभाग के सूचना के अनुसार अब तक धारा 188 में 2,11,000 FIR हुई हैं। 4,07,000 से अधिक लोगों को नामजद किया गया है। 70,000 से अधिक वाहन सीज किए गए हैं। 71.70 करोड़ जो है जमा हो गया है। 4,33,000 गाड़ियों को, वाहनों का परमिट दिया गया है। आवश्यक सेवाओं के लिए 860 FIR EC एक्ट की दर्ज हुई है। फेक न्यूज़ के 2,407 मामले आए हैं और साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन अब 16,749 हो गए हैं। 1,207 थाने में, 14,89,000 मकानों में और 85.90 लाख लोग इनमें रह रहे हैं। जो कंटेनमेंट जोन है उसमें 40,954 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पर्सन्स हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था अब 31,307 लोगों की कर दी गई है। में अब तक 56,26,897 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक है। कल प्रयोगशालाओं को लगभग 35,000 सैंपल भेजे गए थे RT-PCR के। आप जानते हैं कि RT-PCR, एंटीजन टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट और सीबीनेट टेस्ट मिला करके प्रदेश में टेस्ट किए जाते हैं और कल 1,36,000 से ज़्यादा सैंपल्स की जांच की गई। जो कुल 54,788 एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं, इनमें से 27,263 लोग होम आइसोलेशन में, लगभग 50% लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का लाभ उठा रहे हैं और अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अब तक 1 लाख से अधिक लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं, उसका विकल्प ले चुके हैं। 1,06,82 लोगों ने अब तक होम आइसोलेशन का विकल्प लिया है और इनमें से 73,419 लोग अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 2,657 लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और सेमी पेड L1+ कैटेगरी में 260 लोग चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स सरकार ने सृजित करवाए हैं कोविड के लिए और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोविड और नॉन कोविड को मिक्स नहीं किया जाता। जो भी कोविड हॉस्पिटल है उसमें केवल कोविड का ही इलाज होता है और जो नॉन कोविड हॉस्पिटल है उसमें केवल नॉन कोविड का ही इलाज होता है। तो सरकार ने 1,51,000 से अधिक बेड्स की व्यवस्था की है जहां निःशुल्क चिकित्सा की जाती है। इसके अतिरिक्त लोगों के पास अगर वो लक्षण विहीन हो संक्रमित होने के पश्चात तो अपने घर पर रह करके होम आइसोलेशन का भी विकल्प उपलब्ध है। जो लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवाना चाहते हैं वो जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग अलग शहरों में कोविड हॉस्पिटल के रूप में चल रहे हैं वहां पर वो भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा सकते हैं।
और एक छठी कैटेगरी सेमी पेड L1 प्लस की है, जिसमें लोग होटल में रहते हैं, लक्षणविहीन लोग, और उनकी जो चिकित्सकीय व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा करवाई जाती है। इसमें अब तक राजधानी लखनऊ में सपा के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस संकट के दौरान नीट की परीक्षा कराए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लाठीचार्ज किया। सपा कार्यकर्ताओं ने बता दें कि जेईई और नीट परीक्षा को स्थगित करने के लिए मांग करते हुए मंदरिया बाग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज भी किया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के सिर में चोट आई है, फूट गए हैं। हालांकि इसमें कई पुलिसकर्मी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, मांग कर रहे हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। लखनऊ में ये प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने यहाँ पर बीच बचाव करने के लिए पहुंची, इन्हें रोकने के लिए पहुंची तो पुलिस को हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कई कार्यकर्ताओं के सिर भी फूटे हैं। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो ये भी भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। सपा के कार्यकर्ता जब प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस को इन्हें रोकने के लिए हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, तो कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। तो वहीं पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां भूमाफियाओं एवं गैंगस्टर पर शिकंजा कसती जा रही है, तो वहीं सपा के कद्दावर नेता और सांसद आजम खां पर भी योगी सरकार की शक्ति बरकरार है। रामपुर में बने आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया। वहीं अब लखनऊ नगर निगम सपा सांसद की चचेरी बहन निखत के बंगले का आवंटन निरस्त करेगा। इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। लखनऊ नगर निगम की ओर से निखत के बंगले पर भी नोटिस की एक कॉपी चस्पा दी गई है। निखत नाम की एक महिला है जिनके नाम से ये आवंटन है। चूंकि वो वहाँ निवास नहीं करती, इसलिए उनको खाली करने के लिए नोटिस दिया गया। कितने दिन का समय दिया गया सर उसको खाली करने के लिए? इसमें नियमानुसार समय दिया गया था और नोटिस अवधि पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां उत्तर प्रदेश में अपराधियों व भूमाफियों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व सांसद आजम खान पर भी उत्तर प्रदेश सरकार की नज़रें लगातार टेढ़ी नजर आ रही है। जहां रामपुर में आजम खान के रिसोर्ट को खाली कराने को लेकर नोटिस चस्पा की गई है, तो वहीं आजम खान की करीबी बहन मानी जाने वाली निखत अखलाक को नाम ये जो आवास है इसको अलॉट किया गया था। आजम खान जब सरकार में थे उनके दबाव में ये मकान अलॉट किया गया था। लगातार 24 अगस्त को लखनऊ नगर निगम ने अधिकारियों ने इनके नोटिस चस्पा की इस बंगले पे, और इसमें साफ कहा गया कि उसको वह यहाँ नहीं रहती हैं, यहाँ ना रहने के कारण ये बंगला खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इस आवास की मेंटेनेंस नगर निगम करता है और 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया जाता है। तो वहीं निखत अखलाक को रामपुर में भी नोटिस दी गई है और 1 हफ्ते का समय दिया गया है इसको खाली करने के लिए। ये वही आवास है आजम खान की बहन का, निखत अखलाक का 2/1, जिसको खाली करने के लिए नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ये बंगला लखनऊ नगर निगम कब खाली करा पाएगी। कैमरा पर्सन राहुल साथ मैं जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज लखनऊ। तो फर्रुखाबाद में सपा की पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत पर शिकंजा कस दिया गया है और भूमाफिया मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। डीएम मानवेंद्र सिंह ने उर्मिला राजपूत पर जालसाजी कर जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई की है। उर्मिला राजपूत पर आरोप है कि उन्होंने विधायक रहते हुए फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने पक्ष में संपत्ति की वसीयत कराई थी।
वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पांव पसारते जा रहा है और इसकी जद में हर दिन कोई ना कोई नेता या मंत्री आ रहा है। उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व में मेरे स्टाफ में कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, जिसके चलते मैंने आज कोविड-19 जांच कराई। जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा है कि मुझसे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो गाइडलाइंस के तहत अनुसार अपना भी कोरोना टेस्ट कराए, ताकि पता चल सके कहीं वो तो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद राजधानी लखनऊ में 7 सितंबर से मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना काल में शुरू हो रही मेट्रो में आम जनता के लिए लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से क्या सावधानियां बरती जाएंगी, वही प्राइम न्यूज के संवाददाता नितिन कुमार ने बता दें कि एमडी कुमार केशव से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अनलॉक 4 की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी हैं और अब 7 सितंबर से लखनऊ में मेट्रो दौड़ने लगेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस कोरोना पूरे काल में जो लखनऊ मेट्रो थी वो पूरी तरह से बंद थी। एक बड़ा तबका लखनऊ मेट्रो से रोज सफर करता था और धीरे धीरे जो लखनऊ मेट्रो पूरे शहर में अपनी जगह बना रही थी वो लॉकडाउन के समय पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब एक बार फिर से वो शुरू होने वाली है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एमडी LMRC कुमार केशव जी हैं। सर, पूरे लॉकडाउन में जिस तरह की पूरा देश बंद था, लखनऊ मेट्रो भी बंद थी। एक बड़ा तबका जो देश का है, एक बड़ा तबका जो लखनऊ का है, वो लखनऊ मेट्रो से सफर करता था, लेकिन अब फिर से 7 सितंबर से वो दिन उसके लिए आने वाले हैं। लेकिन क्या सावधानियां हैं कोरोना का देखते हुए, ये बताइए। देखिए, अब जो मेट्रो में कोरोना को देखते हुए जो सावधानियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। थोड़ी सी इनकन्वीनियंस भी लोगों को लग सकती है, लेकिन वो शायद सबकी सुविधा के लिए और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सारे स्टेशंस सैनिटाइज करेंगे, सारे स्टेशंस डेली नाइट में सैनिटाइजेशन होंगे, सारी ट्रेन्स डेली नाइट में सैनिटाइज होंगी। और दिन में भी जो वो जगहें जो लोग छू लेते हैं गलती से भी, जैसे टिकट काउंटर है, टिकट वेंडिंग मशीन है, उनको भी आप देखेंगे दिन में लोग क्लीन करते हुए दिखाई आपको देंगे, सैनिटाइज करते हुए रहते हैं। और टॉयलेट्स में सब जगह सोप पहले भी हम बढ़िया से मेंटेन करते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे स्ट्रेस कर रहे हैं। हमने सैनिटाइजेशन के इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं, हैंड सैनिटाइजेशन भी रखा है, अपनी टीम्स को डिप्लॉय कर रहे हैं एडिशनल, जिनसे हम लोगों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जो भी आदमी आए उसका कोई अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको हम कह सकें कि आप कृपया यात्रा ना करें। और इसके साथ साथ जो आरोग्य सेतु एक ऐप है भारत सरकार का, वो सबके पास नहीं है, लेकिन जिसके पास भी है उसका हम स्टेटस ज़रूर चेक करेंगे। और किसी का भी स्टेटस अगर उसमें ग्रीन के अलावा कुछ और है तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यात्रा ना करें। मतलब ये सब वो प्रिकॉशंस हैं जो सब पब्लिक के लिए हैं। एक और चीज़ जो हम लोग बहुत ज़ोर से इस बार प्रमोट करेंगे जब मेट्रो शुरू होगी तो सबके बीच में रह के, कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट कार्ड्स पे आ जाएं। टोकन्स हालांकि हम रोज़ रात में सैनिटाइज करेंगे, उसमें हमने ये अल्ट्रावायलेट एक बॉक्सेस बनाए जिसके अंदर टोकन्स आधे घंटे के अंदर सैनिटाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको टोकन परचेज करने के लिए पैसे देने होते हैं, वापस देना होता है। कोई आपको ग्लव्स के साथ भी सही लेकिन एक टोकन देता है, तो उस चीज़ को जितना अवॉइड किया जा सके। सर, ये तो प्रमुख बातें हो गई जो आपने बताई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि बहुत ही अहम है सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मेट्रो में इसे कैसे लागू किया जाएगा? दूसरी चीज़, वेंटिलेशन के लिए भी आप लोगों ने कुछ कारगर कदम उठाए हैं, वो भी ज़रा बता दीजिए। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोगों ने एक तो सारे वो जो क्यूइंग स्पेसेस हैं जहाँ पर लोग आके खड़े होते हैं के पीछे, तो उसमें हमने येलो मार्क्स लगाए कृपया 1-1.25 मीटर पे, ताकि आपको पता चल जाता है अच्छा हम इतना पीछे खड़े हो। जैसे गेट्स में एंटर करते हैं तो हमको समझ में आता है। ट्रेन के अंदर जब हम जाते हैं तो हमने सीट्स के ऊपर ऑल्टरनेट सीट्स पे स्टिकर लगा रखे हैं, यहाँ ना बैठे, तो आपको तुरंत समझ में आता है अच्छा मुझे यहाँ नहीं बैठना, तो एक सीट छोड़ के एक आदमी बैठे। ये ट्रेन के अंदर है और गेट्स में है, टिकटिंग काउंटर सब जगह आपको ये दिखाई देगी लाइंस। लिफ्ट के अंदर भी अब पहले 4 लोग चले जाते थे, अब हमने लिफ्ट में कहा है सिर्फ 2 लोग चलेंगे, और उनके लिए भी हमने लिफ्ट में पॉइंट्स बना रखे हैं कि 2 लोग यहाँ खड़े होंगे, तो देखने से ही पता चलता है सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं। मतलब हम सब समझदार हैं, जैसे ही देखते हैं कि अच्छा 2 लोगों के खड़े होने की जगह पे मार्क है तो वही 2 ही लोग जाएंगे। ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस थी। एयर कंडीशनिंग का जो आप बता रहे हैं वो उसमें इशू ये है कि
एयर कंडीशनिंग की एक गाइडलाइंस इशू की हैं ISRE ने, जो भारत सरकार की तरफ से। और वो गाइडलाइंस ये हैं कि जो एयर कंडीशनिंग जब आप करेंगे तो टेम्परेचर को 27 से 28 डिग्री मेंटेन करेंगे। वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर को आप अंदर सर्कुलेट करें और अंदर वाली एयर को कम लेके आएँ। तो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग भी कर रहे हैं, वही ISRE गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। जो हमारे स्टेशन के अंदर भी ज़्यादा फ्रेश एयर रहेगी और एयर कंडीशनिंग अपनी सर्कुलेशन एयर कम रहेगी। ट्रेन्स में भी रात में हम सारे एग्जॉस्ट फैंस जो हमारे वेंटिलेशन फैंस से चला के बस सारी एयर क्लीन कर देंगे, तो आपको 28 डिग्री के अलार्म टेम्परेचर मिलेगा। जो अभी आपको 25-26 मिलता था, अच्छा लगता था। थोड़ी सी गर्मी लगेगी, लेकिन शायद गर्मी लगना उचित है एज़ कम्पेयर टू अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो प्रिकॉशंस जो थे वो सारे बरते जा रहे हैं लखनऊ मेट्रो की तरफ से, और 7 तारीख से लखनऊ की जनता को ये लखनऊ मेट्रो सौंप दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या प्रमुख कदम जो उठाने थे वो कदम सारे उठाए जाएंगे, और जिस तरह से केशव जी ने बताया कि वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं पब्लिक के लिए, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर ली जाए या सैनिटाइजेशन की बात कर ली जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस कोरोना काल की एक लंबी लड़ाई के बाद लखनऊ मेट्रो एक बार फिर से लखनऊ में दौड़ती हुई नजर आएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।